विनोद हाईवे पे गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचते हुए दिखाई दी। विनोद ने गाड़ी रोकी और पूछा, तरबूज का क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। तो पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, अरे कहाँ महंगा है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम नहीं होगा। 50 का ही तो दे रही है, तो 10 रुपए किलो पड़ेगा ना। बाजार से तो वैसे ही तुम 20 रुपए किलो लेके आती हो। विनोद की पत्नी बोली, तुम बड़े भोले हो, तुमको कुछ नहीं पता, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वो लड़की से बोली, 30 रुपए का देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, आंटी मैं खुद 40 का खरीद लाती हूँ, 45 का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो ना ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसके लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर बच्चे को देखकर लड़की तरबूज को हाथों में लिए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। नमस्ते प्यारा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। तुम्हारा क्या नाम है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। जैसे ही उस लड़की ने अपने उसके बेटे को बाहर निकाला, विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई। वो तुरंत बोली, इसे बेटा वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है ना। लड़की उसकी बातों को ध्यान नहीं देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोले रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन मिलाई, हाँ खाऊंगा दीदी। तो लड़के ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू 4 साल का नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसल कर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूट कर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिर कर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ ना। फिर दौड़ कर गई और एक बड़ा तरबूज उठाकर लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई, उतनी देर में विनोद की पत्नी ने गोलू को गाड़ी के अंदर ले लिया और खिड़की बंद कर दी। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बेटा उस लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वो तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो ना आंटी, आप इस तरबूज के पैसे ही मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिए हैं ना। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं बेटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की के हाथ इशारे से मना करते हुए वहां से हट गई और बाकी बचे हुए तरबूजों के पास जाके खड़ी हो गई। अब विनोद गाड़ी से बाहर निकल के आया। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा भाई था मगर। विनोद बोला, क्या हुआ उसको? जब वो 2 साल का था तब उसे रात में बहुत तेज बुखार हुआ। माँ सुबह हॉस्पिटल ले जाती, उससे पहले उसने दम तोड़ दिया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उसके 1 साल बाद मेरे पापा भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। विनोद की पत्नी बोली, ले बेटिया, अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। विनोद की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपने 8 साल की जो बेटी थी उसके लिए 3,000 में आज ही खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना ना है तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तू लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की को गोद में पाजा रखते हुए बोला, रख ले, जब भी ये पहनेगी हमारी याद आएगी। इतना वो कह के वापस गाड़ी में जाके बैठ गई। विनोद गाड़ी लेके चल पड़े परिवार के साथ।
विनोद सोच में पड़ गया, भावुकता भी क्या चीज है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी और कुछ देर में इतनी बदल गई कि 3,000 का पाजेब ही दे आई। फिर विनोद को अचानक एक लड़की की बात याद आई कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया और फोन उठाते ही बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। भाई बोला, फोन क्यों किया? भैया आप वो मेन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो और बड़े वाला प्लॉट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ले लूंगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुझे बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोश छा गई और विनोद के बड़े भाई की रोने की आवाज सुनाई दी। विनोद बोला, क्यों रो रहा है पगले? इतना पहले प्यार से बात करता तो मैं तुझे अपना सब कुछ दे देता। पगले अब घर आ जा, दोनों बैठकर प्रेम से बंटवारा कर लेंगे। बड़े भाई की बात सुनते दोनों भाई एक साथ रो पड़े। जो कल एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे, वो आज भाई सब कुछ देने को तैयार हो गए। कहानी का मोरल ये है, त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहेंगे तो लेने वाले का हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता है, अपने को करीब रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ता है।